खबरनामा के प्रायोजक हैं मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रसोरा, सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। योगी सरकार 2 का पहला बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किया पेश। 6,15,518 करोड़ का बजट पेश किया गया। सीएम योगी ने बजट को 5 साल का विजन बताया। लोक कल्याण संकल्प पत्र के 130 संकल्पों में से 97 को बजट में किया शामिल। योगी सरकार 2 के पहले बजट पर सपा मुखिया अखिलेश यादव की तीखी प्रतिक्रिया, कहा सिर्फ आंकड़ों में दिख रहा प्रदेश में विकास। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के लिए तीसरे उम्मीदवार के तौर पर डिंपल यादव की जगह जयंत चौधरी का नाम किया फाइनल। डीएम मनोज सिंह ने पीएम स्वनिधि योजना की बैठक में वितरित ऋण की समीक्षा कर लंबित प्रकरण तत्काल निस्तारित करने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी ने शासी अधिकारियों को दिए निर्देश, सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के लिए चलाया जाए व्यापक अभियान। जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने जिला कारागार सीतापुर का किया औचक निरीक्षण। सीतापुर के गांजर के लाल हरेंद्र तिवारी उर्फ गुड्डू का राज्य के सेवा परीक्षा 2020 में वरिष्ठ प्राविधिक सहायक पद पर हुआ चयन। खबरनामे की शुरुआत योगी सरकार के बजट से करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2 का गुरुवार को पहला बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 6,15,518 करोड़ का बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पेश किए गए बजट में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत अब 1,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और झांसी को मेट्रो सिटी बनाने का प्लान है। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को साल में 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान भी किया गया है। योगी सरकार 2 के पहले बजट की खास बातों पर निगाह डालें तो कन्या सुमंगला योजना के बेहतर संचालन के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन, ओडीओपी के लिए भी बजट प्रावधान, अनाथ बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय, रोजगार के लिए सर्वेक्षण को बजट में स्थान दिया गया है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, बुजुर्ग पुजारियों के पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन, युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद योजना के तहत टैबलेट और स्मार्टफोन, हर जिले में अभ्युदय कोचिंग, 6 जर्जर चीनी मिलों के विस्तार और आधुनिकीकरण। 2025 में महाकुंभ की तैयारी को भी बजट में जगह दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी सरकार का बजट आगामी 5 साल का विजन है।
2022 के चुनाव में पहले जारी लोक कल्याण संकल्प पत्र के 130 संकल्पों में से 97 को पहले ही बजट में स्थान दिया गया है। उसके लिए 94,830 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 44 संकल्प नए हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 साल में पूरे बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। सीएम ने कहा कि किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत निःशुल्क सोलर पैनल उपलब्ध करा रहे हैं। पहले वर्ष 15,000 किसानों को इसका लाभ मिलेगा। 1,000 करोड़ की लघु सिंचाई योजना का प्रावधान किया गया है। योगी सरकार 2 के पहले बजट पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में विकास सिर्फ आंकड़ों में ही दिख रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि युवा बेरोजगार हैं। भाजपा सरकार में जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है। बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बर्बाद कर दी गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विकास सिर्फ आंकड़ों में दिख रहा है। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के लिए तीसरे उम्मीदवार के तौर पर डिंपल यादव की जगह जयंत चौधरी का नाम फाइनल कर दिया है। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी सपा रालोद के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। दरअसल यूपी के लिए राज्यसभा की कुल 11 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इसमें बीजेपी को 7 और सपा को 3 सीटें मिलना तय है, जबकि 11वीं सीट के लिए दोनों दलों के बीच संघर्ष के आसार बन रहे हैं। सपा की तरफ से कपिल सिब्बल और जावेद अली नामांकन कर चुके हैं। तीसरी सीट के लिए डिंपल यादव को राज्यसभा भेजने की तैयारी थी। इस बीच बुधवार को लखनऊ में रालोद के विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। इसके बाद अखिलेश यादव ने यह अहम निर्णय लिया है। अब डिंपल यादव आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। जिला अधिकारी अनुज सिंह ने पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में बैठक के दौरान बैंकों द्वारा पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत वितरित किए गए ऋण की समीक्षा करते हुए स्वीकृत सभी प्रकरणों में तत्काल ऋण वितरण कराए जाने के निर्देश दिए। सभी नगरीय निकायों के 88 अधिकारियों को इस योजना के सभी लाभार्थियों को ऋण वितरण कराए जाने में सहयोग करने तथा स्वीकृत हेतु लंबित प्रकरणों को भी तत्काल निस्तारित कराए जाने के निर्देश दिए। डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जारी किए जा रहे QR कोड को 100% जारी कराते हुए वितरित कराए जाने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि सभी 88 अधिकारी स्ट्रीट वेंडर्स को अधिक से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए प्रेरित करें। इसके लिए पंपलेट छपवाकर वितरित कराए जाने के भी निर्देश दिए। जिला अधिकारी अनुज सिंह ने सभी नगरीय निकायों के 88 अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत सभी गतिविधियों का नियमित रूप से संचालन कर समय से सूचनाएं प्रेषित करें। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के लिए व्यापक अभियान चलाने तथा व्यापक जन जागरूकता प्रसारित करने, दुकानदारों को सुगमता से कागज के थैले आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराने हेतु स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से व्यवस्था किए जाने के भी निर्देश दिए। नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित कराने के साथ नगर निकाय के क्षेत्र की सीमा में आने वाले तहसील परिसर एवं कलेक्ट्रेट परिसर में विशेष अभियान चलाकर स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही नगरीय निकाय क्षेत्रों में सड़क, नाली आदि का भी उचित प्रबंध कराने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम राम भरत तिवारी, पीओ डूडा, सुधीर गिरी संबंधित अधिकारी एवं बैंकों के जिला समन्वयक मौजूद थे। जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कुलदीप कुमार की अध्यक्षता में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इसके अलावा जिला कारागार सीतापुर का मासिक निरीक्षण किया गया। जनपद न्यायाधीश कुलदीप कुमार ने जिला कारागार सीतापुर में महिला व किशोर बैरक सहित समस्त बैरकों का निरीक्षण कर बंदियों से वार्ता की। अस्पताल, पाकशाला तथा जेल लीगल
एंड क्लिनिक का निरीक्षण किया गया। जेल लीगल एंड क्लिनिक पर मौजूद दोनों पीएलवी से उनके कार्यों के बारे में व निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में पूछा गया तथा रजिस्टर जांचे गए। उन्होंने विचाराधीन बंदी जो 10 वर्ष की सजा पूर्ण कर चुके हैं उनकी सूची कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर को अविलंब प्रेषित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के समय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सुदेश कुमारी, जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह, जेलर रणंजय सिंह आदि मौजूद थे। जिला अधिकारी अनुज सिंह ने बताया कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित कृत्रिम अंग सहायक उपकरण अनुदान योजना, शल्य चिकित्सा, कॉक्लियर इम्प्लांट योजना एवं यूनिक डिसेबिलिटी आईटी योजना के तहत पात्र दिव्यांगजन को उनकी आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण निःशुल्क शल्य चिकित्सा, कॉक्लियर इम्प्लांट एवं यूनिक आईडी तथा दिव्यांग पेंशन, कुष्ठावस्था पेंशन उपलब्ध कराए जाने के लिए ब्लॉकवार चिन्हांकन शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर 4 जून से 27 जून तक आयोजित किए जाएंगे। जिन दिव्यांगजन को गत 3 वर्षों में सहायक उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं, जिनका अभी तक यूनिक डिसेबिलिटी आईडी नहीं बना है, पेंशन नहीं मिल रही है, उन्हें एक फोटो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र के साथ शिविर में पहुंचना है। दिव्यांगजन के लिए ब्लॉकवार आयोजित किए जाने वाले शिविरों का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ब्लॉक मिश्रिक में 4 जून, महमूदाबाद में 6 जून, पहला में 7 जून, कसबंडा में 8 जून, सिधौली में 9 जून, बिस्वा में 10 जून, रौसा में 13 जून, बेहटा में 14 जून, एलिया में 15 जून, परसेंडी में 16 जून, हरगांव में 17 जून, लहरपुर में 18 जून, महौली में 20 जून, रामपुर मथुरा में 21 जून, पिसामा में 22 जून, मछेटा में 23 जून, गुंदला मऊ में 24 जून, खैराबाद में 25 जून तथा सकरन में 27 जून को प्रातः 10 बजे सायं 4 बजे तक शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिला अधिकारी अनुज सिंह ने जिला ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद में ग्राम विकास व पंचायत अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि लाभार्थी परक योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराते हुए सभी पात्रों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि लापरवाही करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सभी गांवों में ग्राम शिक्षा समिति, ग्राम स्वास्थ्य समिति एवं ग्राम निर्माण समिति का गठन कराते हुए नियमित बैठक कराए जाने के निर्देश भी दिए। परिषदीय विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प कराए जाने के निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालयों तक के संपर्क मार्गों को ठीक कराया जाए, जिससे बरसात के मौसम में भी बच्चे सुगमता पूर्वक गौ संरक्षण केंद्रों में जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने, तालाबों के सौंदर्यीकरण, मनरेगा के अंतर्गत कार्य करने वाले मजदूरों का भुगतान समय से कराए जाने के निर्देश दिए। बैठक में डीडीओ राकेश पांडे, डीसी मनरेगा सुशील श्रीवास्तव, जिला प्रशिक्षण अधिकारी एसके सिंह, बीएसए अजीत कुमार, डीपीआरओ मनोज कुमार आदि मौजूद थे। जिला कार्यक्रम अधिकारी राज कपूर ने बताया कि बाल विकास विभाग की सेवाओं, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा पर लाभार्थियों एवं जन समुदाय को जागरूक करने के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत पोषण पाठशाला के पहले वेबकास्ट का आयोजन किया गया। वेबकास्ट का प्रमुख विषय शीघ्र स्तनपान एवं केवल स्तनपान था। पोषण पाठशाला कार्यक्रम में एनआईसी सीतापुर में बाल विकास परियोजना अधिकारी हरगांव खलीलुल्लाह खैराबाद डॉक्टर अनूप कुमार सिंह, शहर की मुख्य सेविका कुसुमलता, सुमित्रा सिंह, राज दुलारी एवं परियोजना शहर की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसके साथ ही समस्त बाल विकास परियोजना कार्यालयों में बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं मुख्य सेविकाओं सहित कुल 3200 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 44,174 लाभार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने मोटराइज दोना पत्तल मेकिंग मशीन प्राप्त करने के लिए सभी आवेदकों को सूचित किया है कि जो भी दोना पत्तल बनाने के परंपरागत कारीगर हैं, वह कारीगर होने का प्रमाण पत्र
30 मई तक जिला ग्रामोद्योग कार्यालय विभाग कमरा नंबर 126 तथा 127 सीतापुर में अनिवार्य रूप से जमा कर दें। जिन आवेदकों के प्रमाण पत्र समय से प्राप्त नहीं होंगे उनके आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक देवी सहाय तिवारी ने बताया, मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री जन विकास योजना अंतर्गत जनपद में निर्मित एवं हस्तगत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज इमलिया सुल्तानपुर ब्लॉक एलिया, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज महमदापुर 2 ब्लॉक पिसावा, राजकीय इंटर कॉलेज लैल खुर्द ब्लॉक महमूदाबाद, राजकीय इंटर कॉलेज गणेशपुर ब्लॉक लहरपुर एवं राजकीय इंटर कॉलेज जनुआ ब्लॉक बिस्वा में शैक्षिक सत्र 2022-23 में 1 अप्रैल से शिक्षण कार्य हेतु प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। संबंधित अभिभावक किसी भी कार्य दिवस में अपने पाल्यों का उक्त विद्यालयों में प्रवेश करा सकते हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि जिले के दिव्यांग दंपत्ति के बच्चों का पालन पोषण पालनहार अनुदान योजना के तहत 18 वर्ष की आयु तक पालन पोषण हेतु अनुदान प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इसमें गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले ऐसे दिव्यांग दंपत्ति जिनकी दिव्यांगता न्यूनतम 80% या इससे अधिक हो, दंपत्ति में माता पिता दोनों की दिव्यांगता या दंपत्ति में किसी एक की मृत्यु हो गई हो और दूसरे की दिव्यांगता न्यूनतम 80% या अधिक हो, उनके अधिकतम 2 बच्चों को लाभ दिया जाना है। उन्होंने निर्धारित श्रेणियों में संबंधित दिव्यांगजनों से अपेक्षा की है कि वह कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सीतापुर में पंजीकरण की जानकारी उपलब्ध कराएं। रालोद नेता आरपी सिंह चौहान ने आज जारी बयान में कहा कि कमलापुर थाना क्षेत्र के जैतनपुर निवासी रमेश यादव के भतीजे पुनीत को गांव के ही विपक्षी लोगों ने मारा पीटा था, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इसी मामले में रमेश कार्रवाई की मांग कर रहे थे और तहरीर लेकर पुलिस के पास गए थे, जबकि पुलिस विपक्षियों से मिलकर सुलह का दबाव बना रही थी। पुलिस ने पीड़ित पक्ष को धमकाया कि सुलह नहीं करोगे तो SC/ST एक्ट में जेल भेज देंगे। रमेश इस बात से घबरा गए और शायद यही कारण रहा कि हार्ट अटैक से उनकी जान चली गई। रालोद नेता ने कहा कि इस मामले में शुरू से ही यदि पुलिस निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई करती तो पुलिस पर इस तरह से आरोप न लगते। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल की मांग है कि मामले की न्यायिक जांच हो और जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो। ब्लॉक पिसावा की ग्राम पंचायत दुबावा में अर्कवंशी युवा योग्यता मंच के सहयोग से एक बिटिया की शादी धूमधाम से कराई गई। अर्कवंशी युवा मंच का कहना है कि समाज को आगे लेकर चलने के लिए अर्कवंशी युवा योग्यता मंच की टीम पूरा सहयोग कर रही है, जिसमें अर्कवंशी युवा एकता मंच के अध्यक्ष आनंद कुमार अर्कवंशी, अनूप सिंह अर्कवंशी, संडीला विधायक अलका सिंह अर्कवंशी, कुलदीप कुमार अर्कवंशी, मनोज कुमार अर्कवंशी, सुरेश कुमार अर्कवंशी, कुलदीप सिंह अर्कवंशी, प्रधान अमैया, घनश्याम सिंह अर्कवंशी आदि का सराहनीय योगदान रहा।
सिधौली कस्बे में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में एक और ताज़ा मामला प्रकाश में आया है। चंद्रशेखर पुत्र मनोहर निवासी सरौरा खुर्द थाना कमलापुर के रहने वाले हैं, जो सिधौली कस्बे के मोहल्ला गांधी नगर में किराए से रहते हैं। स्वामी विवेकानंद सामाजिक सेवा संस्थान के बाहर खड़ी उनकी बाइक बुधवार की रात चोरों ने पार कर दी। काफ़ी खोजबीन के बाद आखिरकार थक हार कर पीड़ित ने पुलिस को लिखित सूचना देते हुए मदद की गुहार लगाई है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष समीर अहसन रिजवी की अध्यक्षता में निदेशक उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम, निवर्तमान राष्ट्रीय मंत्री भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा सफाहत हुसैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महिला विंग सबाना खंडेलवाल, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड राशिद नसीम ने सीतापुर का दौरा किया। भ्रमण के दौरान मदरसा जामिया इस्लामिया व हीरा पब्लिक स्कूल पुराना सीतापुर में एक प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहां मौजूद बच्चों से वार्ता की। बच्चों को दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी दी जा रही है। यहां अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कृष्ण मुरारी के विदाई समारोह में अंग वस्त्र भेंट किया। इस मौके पर महबूब रजा, मोहम्मद जीशान, मुदस्सिर खान, आमिर कलाम, दानिश खान, मिराज आदि मौजूद थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठन भारत तिब्बत सहयोग मंच के जिला अध्यक्ष प्रभात अग्निहोत्री ने गरीब दलित महिला के लिए रक्तदान किया। झरेकापुर की रहने वाली रोशनी जिला अस्पताल महिला वार्ड में भर्ती है। खून की जांच होने पर पता चला कि रोशनी को हीमोग्लोबिन की भारी कमी है। इस वजह से उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। इसी बीच किसी ने फेसबुक के माध्यम से रोशनी के लिए रक्तदान की अपील की। फेसबुक पर पोस्ट देखकर प्रभात अग्निहोत्री ने जिला अस्पताल पहुंचकर रोशनी के लिए रक्तदान किया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रभात ने कहा कि रक्तदान सभी को करना चाहिए, ये मानव कल्याण का कार्य है। महिला शिक्षक संघ सीतापुर की कार्यकारिणी सदस्यों ने जिला अध्यक्ष भावना पाल के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्र पंचायत बिस्वा के अधिकारियों को सड़क सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। भावना पाल ने सभी अधिकारियों व राहगीरों को रक्षा सूत्र बांधकर जीवन की महत्ता को बताते हुए यह वचन लिया कि वे गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करेंगे व फोन पर बात कदापि नहीं करेंगे। अवध शुगर मिल एंड एनर्जी लिमिटेड हरगांव की तरफ से गन्ना सर्वे का काम किया जा रहा है। सर्वे का कार्य सुचारू रूप से हो रहा है या नहीं, इसकी जांच करने हरगांव मिल के उप गन्ना प्रबंधक पुष्पेंद्र ढाका क्षेत्र में पहुंचे, जिसमें उन्हें कोई कमी नहीं मिली। सर्वे का कार्य सुचारू रूप से चल रहा था। गन्ना प्रबंधक ने बसंतीपुर में किसान गोष्ठी का भी आयोजन किया, जिसमें उन्होंने नए सदस्यों की मेंबरशिप के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर हरगांव फैक्ट्री के सीडीओ अमित द्विवेदी, अजय कुमार मिश्र, चंद्रभाल सिंह बुंदेला, किसान हरे राम, राम कुमार, राम शरण, पप्पू, मंगली प्रसाद, उमेश, विनोद, हरनाम, गल्लू आदि मौजूद थे। हरगांव थाना प्रभारी विजेश कुमार त्रिपाठी को खनन की सूचना मिली। इस पर उन्होंने पुलिस बल के साथ कोरैया उदनापुर नहर पट्टी पर पहुंचकर अवैध खनन कर रहे ट्रैक्टर ट्रालियों व रैपर मशीन को सीज करने की कार्रवाई की। पुलिस को देखकर अवैध खनन करा रहे लोग मौके से भाग खड़े हुए। अवैध खनन में प्रयुक्त वाहनों को थाने पर लाया गया एवं अन्य विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह अवैध खनन मोहरसा के पूर्व प्रधान मुन्ना खां के संरक्षण में कराया जा रहा था। उनका भतीजा अवैध खनन करवा रहा था। प्रयुक्त सभी वाहनों को सीज कर दिया गया है। नगर के आचार्य नरेंद्र देव टीचर्स ट्रेनिंग पीजी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इमरान द्वारा नेशनल साइकोलॉजिकल कॉरपोरेशन आगरा में अपने शोध उपकरण का मानकीकरण कराया गया। संबंधित शोध उपकरण विद्यालय वातावरण मापन में एमएड
तथा पीएचडी शोध कार्यकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त किया जा सकेगा। इस अवसर पर महाविद्यालय प्रबंध समिति के प्रबंधक रामशंकर अवस्थी, अध्यक्ष केसी मिश्र, प्राचार्य एसपी सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रणीता सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर दीपा अवस्थी, डॉक्टर नितिन पांडे, डॉक्टर सुरभि, डॉक्टर राजकीर्ति, आलोक सिन्हा, विनय पांडे, उज्ज्वला वैश्य, पंकज आदि ने डॉक्टर इमरान को बधाई दी है। लहरपुर के मोहल्ला ठठेरी टोला खत्रियाना चौराहे पर स्थित किराने की दुकान आशीष स्टोर्स में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना पर भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटनास्थल पर आग बुझाने के बाद पहुंची, जिससे व्यापारियों में काफ़ी रोष देखा गया। आशीष स्टोर्स के मालिक आशीष मल्होत्रा ने बताया कि आग शायद बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी है। लगभग 1 लाख रुपए मूल्य से अधिक का सामान जल गया है। लहरपुर के नवागत उप जिलाधिकारी अनुपम मिश्रा ने गुरुवार को सीएससी का औचक निरीक्षण किया। सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने पर नाराजगी व्यक्त की। उपस्थित पंजिका देखा। काफ़ी दिनों से अनुपस्थित चल रही डॉक्टर स्वीकृत शुक्ला के बारे में पूछा। वार्डों में बेड पर बिछी गंदी चादरों को भी देखकर एसडीएम काफ़ी नाराज हुए। भर्ती मरीजों से भी हालचाल लिया। एसडीएम ने बताया परिसर में गंदगी बहुत है। सफाई के साथ चिकित्सकों की 100% उपस्थिति के निर्देश दिए। उपस्थित महिला चिकित्सक डॉक्टर स्वीकृत शुक्ला के बारे में उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजने की बात कही है। जिले के गांजरी इलाके रेउसा के कनकारी निवासी हरेंद्र तिवारी उर्फ गुड्डू का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 में वरिष्ठ प्राविधिक सहायक विकास शाखा समूह ए में हुआ है। इनकी दिवंगत मां सविता देवी का सपना हरेंद्र को डॉक्टर बनाने का था। पिता मूल चंद तिवारी पूजा पाठ कराकर घर का खर्च चलाते हैं। महज 1.5 एकड़ खेती है। 3 भाई 1 बहन है। दोनों भाई खेती व मजदूरी, जबकि बहन दिव्या तिवारी सिविल सेवा की तैयारी कर रही हैं। हरेंद्र ने इंटर तक की शिक्षा घर पर रहकर की। बीएससी हरदोई से की। एमएससी में सरदार वल्लभ भाई कृषि इंस्टीट्यूट मेरठ से टॉप किया। हरेंद्र की सफलता पर शुभचिंतकों द्वारा बधाई देने का तांता लगा हुआ है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रसियोरा, सीतापुर। स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर।